सुबह के 8 बजते ही चांदपुर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाटा मोड़ और महेशपुर का इलाका स्कूल बसों, वैन और बच्चों की आवाजाही से गुलजार हो उठता है। कोई माँ अपने बच्चे का हाथ थामे सड़क किनारे खड़ी है, तो कोई पिता तेज रफ्तार ट्रकों और बसों के बीच सही मौके का इंतजार कर रहा है। कुछ बड़े बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ते हुए जीटी रोड पार करते हैं। यह नज़ारा हर दिन का है, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा भी उतना ही बड़ा है। जीटी रोड के इस हिस्से से प्रतिदिन दर्जनों निजी और सरकारी विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राएं गुजरते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस व्यस्त मार्ग पर बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए अब तक फुट ओवरब्रिज जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। स्थानीय लोग, स्कूल संचालक और अभिभावक वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। इसी मुद्दे को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बहुप्रतीक्षित बैठक चांदपुर स्थित मां सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रामाश्रय पटेल ने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि चांदपुर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाटा मोड़ और महेशपुर में तत्काल फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। उनका कहना था कि जिस सड़क से रोज हजारों बच्चे गुजरते हों, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी है। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि कई बार सड़क पार करते समय दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। अभिभावकों के दिलों में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उनका बच्चा किसी हादसे का शिकार न हो जाए। तेज रफ्तार वाहनों के बीच स्कूल पहुंचना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बच्चों और उनके अभिभावकों को क्या है दिक्कत, बता रहे हैं राष्ट्रीय समय न्यूज के लिए नरेंद्र शर्मा। बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी सामने आईं। एसोसिएशन ने विद्यालयों की मान्यता से जुड़े नियमों को सरल बनाने और यूडाइस पोर्टल पर संशोधन का अधिकार स्कूलों को देने की मांग उठाई। प्रदेश महासचिव नरेंद्र शर्मा ने कहा कि छोटी छोटी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए विद्यालयों को बार बार शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन इन तमाम मांगों के बीच सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा का है। आखिर कब तक अभिभावक अपने बच्चों को जोखिम के बीच स्कूल भेजते रहेंगे? कब तक हजारों बच्चे हर सुबह और हर दोपहर जीटी रोड पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाते रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी या फिर समय रहते कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? जीटी रोड पर फुट ओवरब्रिज की मांग नई नहीं है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह मांग और भी जरूरी होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर कब तक कोई ठोस फैसला लेता है।